ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ श्री माँ अर्थात मास्टर महाशय कथोपकथन हो रहा है, जो कि साधन भजन पर आधारित है। दिनांक 18 अक्टूबर 1885 जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन शैली के बाद चल रहा था। युक्त आहार विहार, भोजन निद्रा इत्यादि। संतुलित जीवन मतलब क्या है? प्रकृति के साथ हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए। Our life should be in harmony with the nature. हम लोग सब साधन भजन करते हैं, लेकिन ये सब भी बहुत गुरुत्वपूर्ण तथ्यादि है जो कि जीवन में अपनाना चाहिए। First of all, you have to learn and then implement. प्रकृति हमारे साधन का सहायक होना चाहिए। We should live in harmony with the nature. लक्षण यह है, प्रकृति जिसको कहलाता है, एक तो प्रकृति कहलाता है द नेचर, दूसरा है हमारा स्वभाव। प्रकृति के दो अर्थ है। तीसरा प्रकृति का अर्थ है वो त्रिगुणात्मिका, तीन गुण का समाहार। प्रकृति का एक अर्थ है माया, एवं प्रकृति का एक अर्थ है शक्ति, जगत जननी। तो हमारे जीवन प्रकृति के साथ संतुलित हो। प्रकृति का जो संज्ञा है त्रिगुणात्मिका, कौन तीन? सत्व, रजस, तमस। हमारे मन का तीन प्रकार का स्वभाव है। एक है शांत, सबके साथ सम्मिलित होके चलना, ये प्रकृति। प्रकृति का तीन विभाग है, सत्व, रजस, तमस। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। सत्वगुण मतलब साम्य भाव, रजः क्रियाशीलता, तमः निष्क्रियता। ट्रैंक्विलिटी, डायनामिज्म, इनर्शिया। ये तीन है हमारा स्वभाव, प्रकृति। ये तीन को समान का ही मन कहलाता है। तो अगर मन को हम एक केंद्र में एकाग्र करते हुए ईश्वर को अर्पण कर सके, तब ईश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, जीवन संतुलित हो जाता है। ये जो प्रकृति का तीन गुण का विभाजन दिया है,
एक तो बोला है साम्य भाव, पॉइज, इक्वेनिमिटी, समत्वम। तो मन जब समत्व होगा, इक्वेनिमिटी होगा, शांत होगा, उसका 3 लक्षण है। इसको सत्व गुण का लक्षण कहलाता है। वो क्या है? प्यूरिटी, नॉलेज, जॉय, पवित्रता, प्रकाश एवं आनंद। जब हमारे शरीर, मन या परिवेश कोई भी एक गुण के लिए नियोजित होता है, तब ये 3 लक्षण प्रकट हो जाता है। अर्थात मन शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, एक ही मन, एवं वो अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, एवं आनंद में भरपूर हो जाता है। हमारा जो ये गलतफहमी है कि कोई व्यक्ति और कोई वस्तु के माध्यम से हम आनंदित हो सकते हैं, ये गलत है। आनंद हमारा एक जन्मजात अधिकार है, आनंद हमारा स्वभाव है। आनंदम ब्रह्मेति बजानात, जो परब्रह्म हो एवं जीवात्मा, उसके बीच में संपर्क ही आनंद है, अविच्छेद्य संपर्क, एक दूसरे के सिवा नहीं रह सकता है। लेकिन सिर्फ सत्वगुण ही हमारा परिचय नहीं है। कभी कभी मन सत्वगुण होगा, कभी ऐसा, कभी ये प्रकृति के साथ सत्वगुण का युक्त हुआ। फिर वैसी रजस का है, रज इज डायनामिज्म, क्रियाशीलता। उस समय में हमारे सारे प्रचेष्टा होना चाहिए। एवं क्रियाशीलता, रजोगुण का लक्षण क्या है? एक्शन, कर्मोद्यम, डिजायर, रेस्टलेसनेस, कामना, वासना एवं मन की अस्थिरता। ये जो रजोगुण का प्रभाव, ये हमारे मन को जब भी विक्षिप्त करते हैं, तभी ये हमारे मन का एक आयाम है, डायमेंशन। वैसी और एक डायमेंशन है तमस, इनर्शिया। उसका भी 3 लक्षण है: इनएक्शन, डलनेस, डिल्यूशन। निष्क्रियता, आलस्य, जड़ता यदि, प्रमाद। तो निष्क्रियता, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, प्रमाद। तो हम लोग मन जब सत्वगुण में होगा, मन अलर्ट रहेगा। तमोगुण में होगा, मन तब निष्क्रिय रहेगा। उस समय जो कर्म करेंगे वो भ्रम होने से संभावना है। आश्चर्य की बात है, ये सत्व, रजस, तमस सारे दिन में 24 घंटा में एक एक समय वो सक्रिय रहता है, ताकि उस समय अनुसार अगर हमारा जीवन निर्धारित करें तो हम प्रकृति का लाभ उठा सकते हैं। दिन में मन सक्रिय रहता है, तब राजगुण का राज चलता है। 3 गुण है, 3 गुण एक एक समय उनका प्रभाव विस्तार करते हैं। कभी मन सत्वगुण का प्रभाव है, कभी राजगुण का प्रभाव है, कभी तमोगुण का प्रभाव है। सब एक साथ नहीं रहता। ये आधिपत्य एक एक बार बारी बारी में होगा। तो दिन में हमारा मन
रजगुण का अंतर्गत रहता है तो रजस उनको लक्षण है। और रात में हम लोग जो सोच जाते हैं तब तमोगुण का प्रभाव से हम रहते हैं, उस समय हम डरते हैं। दिन में कर्म करे, रात में सो जाए, प्रकृति का नियम अनुसार। एवं जब दिन और रात का संगम होगा बीच, उस समय सत्वगुण क्रियाशील होता है। दिस हैज बीन फाउंड बाय मनीषीज। तो रात और दिन का जब मिलन होता है, इसको संधि कहलाता है। संधि संयोग, ये एक प्रातः संध्या और एक सायं संध्या, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। इस समय में जब दिन और रात का मिलन होगा, उस संयोग स्थल में हमारा मन स्वात्विक गुण के बसवर्ती होता है। अगर उस समय कोई साधन भजन करे तो बहुत फायदा उठा सकते हैं। ये है प्रधान चीज़। जो प्रकृति का जो नियम है, उस नियम अनुसार अगर हम आगे का कर्म करें तो हमारा जीवन सुखी में शांति से बढ़ जाएगा। तो सुबह में जब मैं बोला था, जो अर्ली मॉर्निंग, दिन और रात का जब बदलाव होगा, चेंज होगा, तब सत्वगुण का प्रभाव क्रियाशील रहेगा। तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। वो शांत मन में अगर भगवान का नाम संकीर्तन करे, अति आयास में मन एकाग्र हो जाता है। जबकि रात में करने से, दिन में करने से इतना जल्दी नहीं होगा। तो प्रकृति का जो हमारे प्रभाव है, अगर वो जीवन में इस्तेमाल करें, तब ही हमारा साधन भजन मसृण होगा। इसीलिए बोला गया है कि संध्या में आराधना करना चाहिए। संध्या तब संयोग, तो प्रातः संध्या एवं सायं संध्या बोला दिया, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। उस समय में मन अत्यंत सहज में शांत हो जाएगा। तो वो समय में अगर जब शांत होगा, तब हम अगर साधन भजन करें, तब जल्दी इसको दिखाई पड़ेगा, मन संतुलित हो गया। मन संतुलित होने से जो लक्षण है, एक सीमा ही आनंद मिलता है। वो खाली सुबह शाम को इस्तेमाल करना चाहिए। दैट्स व्हाई रिपीटेडली टोल्ड, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग साधन भजन करो। इसके पीछे बैकग्राउंड है, जो तब सत्वगुण क्रियाशील है। सत्यम सुखे संजयति, मन अपने आप आनंद में प्रवेश करेगा। किसी को संयोग के बिना कोई व्यक्ति, कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं। मन के भीतर में हमारा जो आनंद है, परपेचुअल फोर्स ऑफ जॉय, वो प्रकट हो जाता है। और वो आनंद में अवगाहन करते हुए अगर भगवान का हम नाम ले, तब हमारा मन जल्दी ही भगवतमुखी हो जाएगा। तो ये है। और दिन में जब मन स्वाभाविक क्रियाशील होता है, उस समय में हमारे जो कर्मधारा है, जो भगवान ने दिया है, जो दैनंदिन कर्मधारा है, वो आपको हम अनुसरण करें, तब हमारा मन शांत और सुगम हो जाएगा। तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, उसकी चर्चा भी हम लोग अगले दिन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमारा जीवन संतुलित हो, तो हम लोग ये संतुलित जीवन से जो कुछ करेंगे वो सफल हो जाएगा। ये प्रसंग हम फिर अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार के अवसर है। सुबह में शारदा संघ का प्रसंग है, माँ की मधुर स्मृतियाँ, एवं शाम की सौंदर्य की पुराण, पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन होगा। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।